देखिए आज की क्लास में हम सीआरपीएफ एचसीएम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस पर्टिकुलर एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए डिमांड कर रहे थे, तो इसको सॉल्व करते हैं आज। और इस क्लास पे जैसा रेस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से आपके अपकमिंग जो शिफ्ट है उनके सॉल्यूशन हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो सभी इस क्लास के रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। आपको एरिया दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/2 और ये मल्टीप्लाई में 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड आपको बताना है। अब देखिए ये कुछ अलग तरीके से आपको दे दिया। सिंपल आपको एक फॉर्मूला पता है इसका कि √3/4 a² फॉर्मूला होता है। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। 84.5 को कैसे लिख सकते हो आप, ऐसा करो, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो बटे में तो क्या बन जाएगा √3/4 और यहाँ से बन रहा है आपके पास 169, ठीक है। तो अब इसको देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ से a की वैल्यू इससे कंपेयर करोगे इसको, तो आप सीधा बोल दोगे कि a की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बस ये थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखा हुआ है, बाकी देखना था इसको। तो आंसर आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा इसमें साइड की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट 24,000 रुपये है, रेट आपके पास 14% है और इंटरेस्ट है आफ्टर n ईयर्स। तो आगे क्या बोला है कि 2800 रुपये है, 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल ज़्यादा टाइम है, मतलब पहले n था तो अभी फ़िलहाल में n+3 है। ये रेशियो आपके पास 8:7 का है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल सा का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 2400 रुपये ये रहा। अब इसका आप क्या करोगे, 14% निकालोगे, ठीक है। और कितने साल के लिए आप कहोगे, n के लिए, तो ये आपने बटे में लिखा है इसको, ये ऊपर वाला हो गया। दूसरी वैल्यू क्या है, 2800 रुपये है और इसका आपके पास रेट है वो 8% है। देखो बटे में 100 नीचे भी ऊपर भी आएगा तो वो कट जाएगा। टाइम इसके लिए है वो n+3 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ऐसा ही लिख लिया दोनों का। ये जो रेशो है वो 8:7 का दे दिया है। अब इसको काट लो आप कहोगे इसको, देखो काटते हैं तो 7 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएगा। अब 8 से काटोगे इसको, 8 से 3 बार चला जाएगा ये, और इस 14 से ये कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 2 बार चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और थोड़ा सा क्या कर सकते हो इसमें, अब ये जाएगा 16 उधर और बटे में 21, ठीक है। तो n/n+3 ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास ये बन जाएगी कितनी, 16/21 बन रही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। अब यहाँ से आप ऐसा करो, इसको उल्टा कर लो, जस्ट इन्वर्स करोगे तो आप कहोगे कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ जाएगी कि 1+3/n, ठीक है। और ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 21/16। अब माइनस कर लो, इसको इधर लेके आ जाओ, उसको उधर लेके चले जाओ। आपको कि यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आपके पास कितनी वैल्यू बनेगी आप बताओ। आपको कि 21 में से ये माइनस किया तो 5/16 बन रहा है और आपके पास ये 3/n की वैल्यू है। अब n की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 16 या 48/5 इसको हटा सकते हो आप पूरे को। तो n की वैल्यू जो वो आ रही है आपके पास 48/5 आ रही है। 48/5 का सिंबल सा मतलब वही हो गया 9.6। कैसे कर सकते हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो ऊपर आया 96/10, तो 9.6 आंसर आ जाएगा। यही पूछा था आपसे n की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में बोला है 2 स्टेशन है ए और बी और 275 किलोमीटर की दूरी पर है और एक ट्रेन है जो स्टार्ट होती है ए से कितने बजे, 6 बजे सुबह के मॉर्निंग में, AM दिया हुआ है और ट्रेवल चलती है 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। सिंपल सी बात क्या है कि ये देखो ये डिस्टेंस है 275 है। यहाँ पर ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर बी पॉइंट हो जाएगा। दूसरी ट्रेन है वो 7 बजे चल रही है। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रेनों को सेम टाइम पे लेके आना रहता है। तो सबसे पहले ए को चला दो, कितना चल जाएगी आपको कि 50 1 घंटे में चल जाएगी ये। तो ये डिस्टेंस अभी फ़िलहाल वो बच जाएगी, वो कितनी बच जाएगी आपको कि 225, क्योंकि ये 50 किलोमीटर चल चुकी होगी 1 घंटे में। अभी कंडीशन यहाँ पर आ गई है ये वाली, 225 की डिस्टेंस आपको कवर करनी है, ठीक है। और जो टाइम है ना आपके पास वो कितना दे रखा है, आप कहोगे 225 की डिस्टेंस है, स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन अपोजिट में आ रही है, एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। एक की है स्पीड 50, दूसरे की है 62.5। आप कहोगे यहाँ से वैल्यू जो बनेगी वो आपके पास कितनी बन जाएगी, 5 और ये 2 और ये 6 और 5 11, इतनी वैल्यू बन रही है। जस्ट इसको देखोगे तो आप कहोगे ये कहीं ना कहीं इसका जस्ट डबल ही है, तो 2 घंटे इसका आंसर आ जाएगा।
आप मुझे बताइए 7 बजे से के बाद में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 7 बजे में 2 घंटे और जोड़ दो, आपको हो गए 9 बजे, तो 9 बजे जाके ये ट्रेनें मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बोल रहा है सवाल कि कोऑर्डिनेट है एक ऑर्थोसेंटर का और सेंट्रॉइड के, एक ट्राइंगल का, ये दे रखे हैं। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल। देखिए ये थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे पूछ लिया है, सवाल वही है। सवाल का मतलब क्या है, देखो पूछा क्या है पहले तो ये समझो। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेज का मतलब यही हो जाएगा कि इसका आपको सरकम सेंटर निकालना है, क्योंकि यही आपके पास यहाँ पे इनके वर्टिसेज से सेम डिस्टेंस पर होता है। तो इसके लिए मैंने आपको जब ज्योमेट्री करा रहा हूँ, अभी जो आपका मैथ्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसमें मैंने एक रिलेशन आपको कराया था, याद करो क्या कराया था, कि उसमें बोला था मैंने कि ये ऑर्थो सेंटर हो गया, ये आपके पास सेंट्रॉइड हो गया, और ये आपके पास सरकम सेंटर हो गया। ठीक है, ये कौन सा, सरकम सेंटर हो गया। ये तीनों आपके पास है वो 2:1 में होता है। देखो ये जो सेंट्रॉइड है इसको ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को 2:1 में बांटता है। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 और -1, और इधर दूसरा वाला आपके पास ये है, ये 4 और 1 का कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है, आपको ये निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात, ये इसके कोई भी कोऑर्डिनेट मान सकते हो आप, x और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये आपको निकालने हैं यहाँ पे। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है आपको कि कैसे निकालेंगे। देखो किसी भी मिड पॉइंट, ये जो बीच में सी पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के एक एक को लो आप। आपको कि 4 को मैंने लिया, 4 को कैसे लिख सकते हो, 4 बराबर m1x2 और m2x1। ठीक है, सिंपल। तो इसका ये वैल्यू लिया है, ये वाली 2, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, x, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं इस पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 × 6, 1 × 6 तो 6 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉल्व करोगे यहाँ से, 4 × 12, 12 में से 6 जाएगा, तो आपके पास 6 बनेगा। ये आपके पास कितनी वैल्यू बन रही है, सॉल्व करो इसको, आपको कि 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। x की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, तो x कोऑर्डिनेट तो आपने निकाल लिया 3। दूसरा y कोऑर्डिनेट भी देख लो, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, अगेन अब y को ले लो, आप कहोगे y 1, ये वाली वैल्यू 1 इक्वल किसके हो जाएगा, m1 y2, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस m2 y1, m2 क्या हो जाएगा 1 दे रखा है, y1 क्या है -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा, आपको m + n, बटे में क्या आ जाएगा 2 और 1 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो इसको 3, और ये वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं इसके 3 और 2 आ गए। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा, m1x2, या फिर ऐसे बोल सकते हो m और n रेशियो है, तो mx2 + nx1 बटे m + n। ठीक है, ये आपके पास बीच वाला कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, अगर उसको m/n में बांटता है। ये देखो अंतः समद्विभाजन का है, लेकिन अगर बाहर समद्विभाजन हो रहा हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाता है। ये सब डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपके पास ये फॉर्मूले हैं सिंपल से। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है ABC, जिसमें 4 एम्प्लॉयज़ हैं, लॉरेंस है, मार्क है, जैसन है और तान्या है। रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ द मार्क एंड जैसन, ये आपके पास मार्क रहा, ये जैसन रहा, इनकी मंथली इनकम का रेशियो वो 5:6 का दे रखा है। रेशियो ऑफ द मंथली इनकम तान्या एंड जैसन, ये आपके पास ये तान्या है और ये जैसन है। तो जैसन का अगर 3 यूनिट है, ठीक है, तो आपके पास तान्या का 4 यूनिट है, तो जैसन का अगर 6 है तो इसका 8 यूनिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इनको मर्ज कर दिया हमने। आगे चलते हैं थोड़ा सा। द मंथली इनकम द लॉरेंज का जो है वो आपके पास ट्वाइस है, दुगुना है मंथली इनकम ऑफ द रिमेनिंग 3 एम्प्लॉयज़। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो अगला बंदा जो बचा हुआ है एक लॉरेंज, उसका जो है ना इन सब के तीनों के मंथली इनकम का दुगना है। आप कहोगे ये हो कितना रहा है, पहले 11 और ये आपके पास 8, कितना हो गया 19, और जस्ट डबल करना है तो 38, ये इसका 38 आ रहा है। आगे क्या बोला है, आगे बोला कि द मंथली इनकम द लॉरेंज की इतनी दे रखी है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना आपके पास 26600, ये आपके पास 38 यूनिट की वैल्यू है। तो हाईएस्ट मंथली इनकम आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 एम्प्लॉयज़, इनमें से सबसे ज़्यादा इनकम किसकी है, इन तीनों में से आपको कि 8 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये निकालना है, सॉल्व कर लो इसको। आपको कि पहले 2 से काट लो इसको, तो ये 4 बार कट जाएगा, और ये आपके पास 19 बार कट जाएगा। 19 से काट लो इसको, 19 से कम 19 7, और 19 से कितनी बार जाएगा 4 बार, और ये 14 से 4 बार, 14 चौके 56, तो 5600, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपसे कि P और Q है, कंप्लीट कर सकते हैं एक काम को 14 दिन में और 21 दिन में। तो सबसे पहले यही काम करो, ये 14 दे रखा है, ये आपके पास Q का 21 दे रखा है, और उन्होंने आगे क्या है कि पहले तो इनका टोटल काम मान लेते हैं। आपको ये कितना माने 42, तो ये आपके पास एफिशिएंसी इसकी 3, इसकी 2। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया है, बट 4 दिन के बाद में P जो है हैड टू लीव, उसको P ने छोड़ना पड़ा उसको, Q ने अकेले काम किया रिमेनिंग। तो ऐसा करो कि P का आप ये कहो कि P ने जितना 4 दिन में काम किया है उसको काम का लेके उसको निकाल ही दो पहले से ही। तो P है वो 4 दिन में कितना काम कर देगा, आप कहोगे 12 काम कर देगा। तो 12 काम इसका हटा दो इसमें से, आप कहोगे 12 काम मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो काम बच गया अभी 30। अब ये जो 30 काम है ये अकेले केवल Q ने किया है और शुरू से लास्ट तक। तो यही पूछा है आपसे कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो ये Q कर रहा है तो 2 के एफिशिएंसी से करेगा, तो 15 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर ए। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं टाइम एंड वर्क के सवाल सॉल्व करने के, कई सारी अप्रोचेज है, मैंने डिस्कस किया आपके साथ मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में, कोई परेशानी नहीं होगी इन सवालों में। आपको सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर क्या लगेगा फॉर्मूला a² - b², तो ये वाली टर्म कट जाएगी, तो ऊपर क्या बच जाएगा, सिंपल। अभी मैं इसको ऐसे a और b मान रहा हूँ इन दोनों को, ठीक है। तो ऊपर बच जाएगी केवल ये टर्म a² - b²। अभी अगेन इसको एक बार और ओपन कर दो, आप कहोगे a + b और a - b। a + b में क्या हो रहा है, आप कहोगे 8 × 4 = 12, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1.2 हो रहा है। और दूसरी वैल्यू a - b में आप कहोगे 0.4, तो 12 × 4 = 48 और 2 छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो 0.48। सवाल अगला बोल रहा है आपसे कि एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करती है 12%, ड्यू टू कोविड वायरस के कारण क्या हुआ है कि डिक्रीज कर जाती है 12%। ओके, 2 केस है, एक 12% का इंक्रीज दे रखा है और 12% का आगे डिक्रीज दे रखा है। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी प्रेजेंट में जो है वो इतना है, देन इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी। तो देखिए 2 केस हैं, 2-3 तरीके हैं, एक तो रिजल्टेंट करके कर लो, या फिर 2 तरीके हैं क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि मान लो x थी उसमें 12% का इंक्रीमेंट आप कहोगे 112/100, 12% का डिक्रीमेंट आप कहोगे 88 / 100, और इसको आप इक्वल कर दो 295,680 की। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका तो ये है इसमें, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, सॉल्व करना थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो 12 का इंक्रीज है 12 का डिक्रीज है, तो ओवरऑल डिक्रीज रहेगा। कितने का डिक्रीज रहेगा, आप कहोगे x² / 100 का, तो आप कहोगे 144/100, तो 1.44 का डिक्रीज रहेगा। इसको माइनस कर लो, आप कहोगे 100 में से माइनस किया 99 में से और माइनस किया 98 आप कहोगे 9856, इतनी वैल्यू हो गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ये वाली। अब ये वैल्यू हो गई है x का इतना % हो गई है ये वैल्यू, और ये फाइनली कितनी हो गई है 29568 और ये 0। अब देख लो इसका ये कितना गुना है, तो उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। गौर से अगर देखोगे इसको 3 गुना दिख रहा है क्या, देखो 6 × 18 और 18 का 1 5 × 15 1 16 1 8 × 24 1 25, ठीक है, और आपके पास 27 और 2 29, ठीक है, बिल्कुल ये इसका 3 गुना दिख रहा है। तो आंसर क्या आएगा 3 और उसके पीछे 0। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए की दे रखा है डी ऑप्शन। ऐसे टिक करके आगे बढ़ सकते हो, दोनों तरीके बता दिए, कोई से ऐसे भी कर सकते हो जाएगा इजीली। कैलकुलेशन का थोड़ा सा है यहाँ पे। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि जो ये स्टार है ना, इसको इस तरीके से डिफाइन किया है, तो इसमें ये कैलकुलेशन लगानी है। तो ऐसा करो कि ये वैल्यू जिसमें पुट कर दो, सिंपल आप कहोगे 32 और 8 ये 40 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 32 × 8। ऐसा करो 2 इसको इधर दे दो, आप कहोगे 16 × 16 बन रहा है ये, ठीक है, यहाँ से 16 ही बाहर आ जाएगा, तो 40 में से 16 माइनस करोगे तो 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10वें सवाल में बोल रहा है कि नंबर्स P Q R हैं वो इस रेशो में है। इफ़ सम ऑफ द दीज नंबर्स, इनका ठीक है टोटल इतना दे दिया है, तो आप कहोगे 3640 जो वैल्यू है आपके पास सबका टोटल की वैल्यू है, ठीक है, सबका टोटल आप करोगे 32 और आपके पास 52 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी है। देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ, क्या किसका किसका निकालना है, Q का और P का एंड R का एंड Q का, ठीक है। तो क्या करोगे, देखिए इसमें आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इसमें आपको ये वैल्यू निकालने की आवश्यकता है या नहीं है। देखो इसको कैसे कर सकते हो, आपको जब डिफरेंस ही निकालना है Q का और P का और रेशियो पे बात करनी है,
तो Q और P आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, दोनों का डिफरेंस आप मुझे बताइए। 15 और 17 का आपको हो गए 2, और R और Q का डिफरेंस बताइए, आपको हो गए यहाँ पे 17 और 20 का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इसमें आप मुझे बताइए कि ये जो रेशो है, ये जो वैल्यूज दे रखी है, इसकी कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है, बिल्कुल। जब आपको ओवरऑल फाइनल रेशो पे ही बात करनी है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक कैंडिडेट है जो फेल हो जाता है 21 मार्क्स से, मिनिमम जो मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए, जबकि एक दूसरा है जो कैंडिडेट 147 मार्क्स से ज़्यादा लाता है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स है उनसे, ठीक है। तो डिफरेंस परसेंटेज इसको जो सिक्योर्ड किया है मार्क्स दोनों कैंडिडेट के द्वारा वो 40% है। मैक्सिमम मार्क्स जो मतलब टोटल कितने का पेपर था वो आपको बताना है। सिंपल सी बात क्या है, देखो मैंने ये बताया था आपको जब परसेंटेज मैंने पढ़ाया था आपको मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में, कि ये आपके पास एक क्रूशियल पॉइंट है जिससे फेल और पास हो रहे हैं। इससे ज़्यादा लाया है कितना, 147, ठीक है, और इससे कम लाया है आपको कि 21। तो इन दोनों का टोटल आपके पास और यहाँ पे डिफरेंस, तो वो उसकी वैल्यू दे रखी है। देखो एक इसके इस साइड है, एक इसके इस साइड है, दोनों प्लस माइनस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इन दोनों का टोटल, आपको हो गया 168। ये जो वैल्यू है आपके पास 40% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 1% की वैल्यू आप निकालोगे और फिर उसके बाद 100% की, तो आप 100% की वैल्यू बताओ मुझे क्या हो जाएगी, 168 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, ठीक है। तो इस जीरो से तो ये जीरो चला जाएगा और यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 420 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये 40% की वैल्यू दे रखी थी, 100% की वैल्यू आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक मैन है जो ट्रेवल करता है, एवरेज स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, और इफ़ ही कवर्स ए डिस्टेंस 84 किलोमीटर इतने की स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कवर करता है 65 किलोमीटर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ये आपके पास एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला, आपको वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो एवरेज स्पीड है 52, टोटल डिस्टेंस आप हो गए 84, तो एक डिस्टेंस है, दूसरी डिस्टेंस पता नहीं है, उसको मैं डी मान लिया। तो अब बटे में क्या आएगा आप मुझे बताइए, आप कहोगे कि पहली डिस्टेंस तो 84 है, ठीक है, और उसको कवर कर रहा है 42 से। नेक्स्ट जो मामला है वो आपका दे रखा है कितना, कि डिस्टेंस डी है उसको कवर कर रहा है 65 से। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको सॉल्व करते हैं। आप कहोगे यहाँ पे देखो चीज़ें क्या बन रही हैं, ये तो 2 बार कट जाएगा इससे। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या बनेगी, आप कहोगे ये तो बन रहा है 104, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे 13 से कट जाएगा ये, यहाँ से देखो 52 डी बाई 65 और ये 52, 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, तो 4/5 और ये डी, ठीक है। और ये वैल्यू है आपके पास 84 प्लस डी के इक्वल हो जाएगी। तो अब ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ कि 104 जो वैल्यू है, 84 को भी इधर लेके आ जाओ, माइनस किया मैंने, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये आपके पास कितनी 20 हो रही है क्या, 20। जो 20 जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास हो जाएगी किसकी वैल्यू, dy/5 की। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, आप कहोगे 5 दूना 10, 100, 100 आ रहा है, 100 डिस्टेंस आ रहा है। ये डी की वैल्यू है, मतलब जो बाद वाले की रिमेनिंग की। अब आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, देखो 100 तो ये है, 84 यहाँ पहले भी कवर किया था उसने, तो टोटल मिला के 184 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एवरेज स्पीड का सिंपल सा कंसेप्ट लगा दो आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 रुपये का 1.5 साल के लिए 10% की रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली है तो रेट 5% की हो जाएगी और 3 साइकिल हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है आपको, आपके पास डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेट क्या हो जाएगी, आपको होगी 15.7625। इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, प्रिंसिपल को, तो डायरेक्ट आपके पास ब्याज आ जाएगा। ये सब मैंने आपको कराया हुआ है, कहाँ पर कराया हुआ है, मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में। आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट डबल कर दो इसका, आप होगे ये डबल किया तो आप होगे इससे तो बन जाएगा 50, 6 दूनी 12, और यहाँ पे वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, 50 है ना ये, तो 6 दूनी 12, तो 12 का 2 ही बन जाएगा। और ये 157, 157 का 10 डबल करोगे, 7 दूनी 14, एक 15, 15 दूना 30 और एक 31, 315225 कुछ इस तरीके से बनेगा, 31525। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 31525 यही बन रहा है। बाकी पॉइंट के लिए परेशान होना नहीं है, मैंने आपको तरीका बता रखा है पॉइंट कैसे हिसाब से लगाने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी और क्या सोच सकते हो इसमें,
आप बेसिक से कर सकते हो। बेसिक से क्या हो जाएगा, 105/100 लगा लो। फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास अमाउंट आएगा, फिर अमाउंट से निकाल सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, इसका आप 5% निकाल सकते हो, ठीक है। पहले जो वैल्यू आएगी उसका 5% निकाल लो, और फिर जो वैल्यू आएगी उसका 5% निकाल लो, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 5% निकाल लो। फिर उसके बाद में 3 3 1 का साइकिल लगा दो। ये बहुत सारे तरीके हैं, सब डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ द सेक्टर 90 डिग्री दे रखा है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ द सेक्टर आपको बताना है। सिंपल सा मामला क्या हो गया, 90 डिग्री का मतलब है तो आपको होगी कि जो ये पूरा सर्किल है वो 4 भाग में बट गया बराबर बराबर, तो चौथे पार्ट का एरिया निकालना है, या फिर πr² θ/360। तो यहाँ से भी 1/4 आ रहा है, तो ऐसे बोल सकते हो। तो क्या मामला है, आपको कि पाई और r²/4, तो r की वैल्यू क्या है, आपको कि 6 का स्क्वायर किया 36 π/4, आपको कि 9 पाई। ऑप्शन नंबर बी। दिनेश और प्रतीक है, कंप्लीट कर सकते हैं एक टास्क को 20 दिन में। प्रतीक और प्रेम कंप्लीट कर सकते हैं, ये दिनेश हो जाएगा, ये प्रतीक हो जाएगा, ये 20 दिन में, और ये प्रतीक हो जाएगा, ये प्रेम, ठीक है। ये प्रेम हो जाएगा, ये कर सकते हैं इसको 30 दिन में, और जबकि प्रेम और आपके पास दिनेश इसको कर सकते हैं 15 दिन में। टोटल क्या माने, आपको 60, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 4। आगे बोला है कि प्रेम अकेला, तो सबसे पहले टोटल बताओ। आपको टोटल इनका आ रहा है 4 2 6 3 9। 9 जो आ रहा है ना, ये सबका डबल है, तो 9/2 है बेसिकली। 9/2 आ गया इनका तीनों का मिला के, ठीक है। तीनों का मिला के 9/2 आया है। तो अब मुझे किसका निकालना है, आपको कि यहाँ पे प्रेम का निकालना है। प्रेम कहाँ पर है, इन दोनों को माइनस कर दो तो प्रेम आ जाएगा आपके पास। तो 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 में से 3 माइनस करोगे आप होगे 1.5, तो 60/1.5, 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। तो 3/2 ये आ जाएगा 40। तो 40 दिन में इसको कंप्लीट कर देगा ये। 16वां सवाल कह रहा है कि आर्टिकल है जो बेचा गया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए है, 8% का और 12 का, और इस पर मार्क प्राइस है वो इतने रुपए का है। कॉस्ट प्राइस आपको बताना है कि यदि 60% का गेन। देखो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे सवालों को करने के, तो ऐसे सवालों में तो आप बहुत कंफर्टेबल हो गए होगे अब तक। आपने क्लासेस देखी हैं, रेगुलर क्लासेस देख रहे हो आप मैथ्स के फाउंडेशन बैच की। तो क्या करोगे, देखो इसका रिजल्टेंट निकाल लो पहले। आपको कि यहाँ पे ये हो रहा है 20 और 12 × 96, तो ये आपके पास ये 20 है और 12 × 96 मतलब 0.96 माइनस करोगे आपको 19.04। अब ये 19.04 आ रहा है, 100 माइनस 19.04, ये आपके पास 100 माइनस डी बटे में 100 प्लस माइनस पी, आपको 160। और इधर आ जाएगा सीपी से एमपी का रेशो, आपको सीपी निकालना है। एमपी आपको दे रखा है कितना, 650। 1 0 से तो 1 0 काट दो, ये हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको। आपको सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर क्या मामला बनेगा। पहले तो अगर 20 माइनस करोगे तो हाँ 20 कर लो पहले, तो 20 माइनस करोगे आप कहोगे यहाँ पे 80 बन रहा है, ठीक है। और 80 से वैल्यू क्या बनेगी, आप कहोगे कि 80.96 ये वैल्यू बनेगी क्या। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो 16 × 5 = 80 और 16 × 6 = 96, ठीक है, इतनी वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे 65 से। 5.06 को 65 से मल्टीप्लाई करना है, 5.06 को 65 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लो। इससे मल्टीप्लाई करने के बजाय ऐसा करो, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको मैं, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये तो आप कैसे भी कर सकते हो। 13 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो जाएगा, इसको 13/2 लिख दिया, इसको 2 से और डिवाइड कर दे तो ये 25 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 13 से किया, 13 × 3 = 39, 3 × 65 और 3 × 68, 6 और 13 × 2 = 26 और 6 × 32, 3289 होना चाहिए। ऑप्शन ये रहा आपका ही। देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। आगे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कौन सा फॉर्मूला लगाया। सीपी से एमपी का रेशियो जो है वो आपके पास बन जाएगा 100 माइनस परसेंटेज डी बटे में 100 प्लस माइनस पी या एल। अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था तो इसलिए प्रॉफिट ले लिया मैंने। और डिस्काउंट आपको रिजल्टेंट देखना है यहाँ पे, क्योंकि 2 डिस्काउंट दे रखे, एक डिस्काउंट देता डायरेक्ट रखते, 2 डिस्काउंट दे रखे तो रिजल्टेंट उनका ओवरऑल डिस्काउंट कितना वो रखना है। यहाँ पे इस फॉर्मूले से आपके पास 90% जो सवाल हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एसएससी का बहुत फेवरेट फॉर्मूला है। 17वां सवाल कह रहा है कि पर्सन ट्रैवल करता है 152 किलोमीटर बाइसिकल पे, और शुरुआत के 4 घंटे में जो स्पीड है उसका 18 है और रेस्ट में बाकी की जर्नी में उसका 16 है, ठीक है। एवरेज स्पीड बताना है।
अब देखिए एक चीज़ मुझे बताइए कि देखो ये शुरू में 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर तो उसने कवर किया है इतने से, तो 152 में से माइनस करोगे आपको होगी यहाँ पे वैल्यू कितनी बन रही है 2, और यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आपके पास 80, बाकी में 80 है ये, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। बाकी 80 है, अब 80 में 16 की स्पीड से करा तो 5 घंटे, तो बात समझ में आ रही है, 4 घंटे और 5 घंटे का मामला है, ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे का मामला है। तो टोटल टाइम इसने कितना लगाया आपको 9 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपको 152 है, 9 घंटे टाइम लगा रहा है, तो डिवाइड कर लो, 9 एकम 9 आ जाएगा, और आपके पास वैल्यू है वो कितनी बन रही है आपको हो गई यहाँ से 6 बनेगा, तो 9 6 9 7 63 और 9 5 45, 9 6 54, ठीक है, 54 हो जाएगा, तो 8 बनेगा, 8/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बोल रहा है सवाल आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोबाइल्स फ़ोन जो बेचे गए कंपनी बी के द्वारा जनवरी में। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो जनवरी ये रहा, और ए और बी का मामला देखना, ये रेशियो ही दे रखा है आपको। जनवरी में आपको ये 5:4 का है, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा ए का, आपको यहाँ पे 10% हो जाएगा क्या, 5 दूना 10 जनवरी में देखना है, ठीक है। और व्हाट इज़ द रेशियो बी का देखना है क्या, अच्छा ठीक है, तो बी का आप सीधा बता सकते हो 8% हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरी वैल्यू जो जून में देखना है, इसका में भी बी का ही देखना है, तो जून ये रहा, इसमें बी का आपको यहाँ से डायरेक्ट 6 दिख रहा है, तो ये रेशियो आ जाएगा, तो 4:3 आ रहा है, ऑप्शन देखो कौन सा है, सी दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 2 और न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 2, तो फ्रैक्शन बन जाता है ये। देखो ऐसा करो कि फ्रैक्शन को ही मान लो x/y, तो डिनोमिनेटर मतलब हर की वैल्यू है वो आपके पास मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2y, और इधर न्यूमरेटर को इंक्रीज़ किया 2 से, तो ये फ्रैक्शन जो बन गया है वो आपके पास 1/2 बन गया है। अब यहाँ से देखो ऐसा सिंपल केस में 2 इक्वेशन बनेंगे आपके पास, तो इसको सॉल्व कर लो पहले। आपको यहाँ से वैल्यू बन रही है 2x + 4 = 2y। दूसरी कंडीशन देखो कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 2x हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज बाई 2, तो y + 2 हो जाएगा, तो अभी बन गया ये 6/7। ऐसा कर सकते हो, इसको काट लो, 2 से 3 बार कट जाएगा, तो सॉल्व करोगे इसको, आपको होगी यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 7x = 3y + 6, इतनी वैल्यू बन गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, x और y की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हो और सवाल हो जाएगा आपका। तो क्या करूँ बताओ, आप देखो यहाँ पे ये काम कर सकते थे, यहाँ से 2 भी 2 काट सकते थे, तो 2 से तो 2 काट ही लो आप, यहाँ से 2 ही बनेगा, और यहाँ से आपके पास ये हट ही जाएगा, तो y की जगह आप x + 2 पुट कर सकते हो, तो ये 7x, और इसकी जगह x + 2 पुट करोगे तो 3x और +6 हो रहा है ये, ठीक है। तो आपके पास इधर 6 पहले से ही था, तो 4x की वैल्यू आपके पास 12 आ रही है, तो x की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 3 आ जाएगी। x की वैल्यू आपने निकाल ली है 3, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी आपको, 5 हो जाएगी। दोनों को जोड़ना है, क्योंकि लास्ट में यही पूछा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था, दोनों को जोड़ना है, 5 3 8, तो 8 आंसर आ जाएगा, x + y बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, a + b की वैल्यू दे रखी है, a - b की, ये निकालना है। तो पहले ऐसा करो कि स्क्वायर करके जोड़ दो, एक बार स्क्वायर करके घटा दो, तो एक बार स्क्वायर करके जोड़ा तो क्या बनेगा, देखो 2 टाइम्स a² + b², ये वैल्यू हो जाएगी 12 और 8 20, तो a² b² की वैल्यू आप बताओ, आपको ये वैल्यू हो जाएगी 10 के इक्वल। यहाँ तक ठीक है। अलजेब्रा में ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे मैंने आपके साथ, तो एक बार माइनस कर दो, इधर 2ab उधर भी 2ab 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 4ab, ये 4ab क्या हो जाएगा, इधर 12 का स्क्वायर, ये √12, 12 - 8 आपको 4, तो ab की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। अब क्या करना है कि पावर 4 तक पहुंचना, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया आपको a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2 टाइम्स a² b² बराबर आपके पास 10 का स्क्वायर किया 100, a² b² की वैल्यू भी बन रहा है कि 100 - 2, तो 98 आंसर आना चाहिए ऑप्शन। तो यहाँ पे 94 दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा ना, 98 ही आएगा इसका, तो इस हिसाब से तो 21 बोल रहा है आपसे कि एरिया आपको बताना है ट्राइंगल का, साइड इसकी ये दे रखी है, आपको 8 15 17 है, तो आपको ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल तो सबसे छोटी भुजाएं लो दोनों, तो 15 × 8 15 × 120/2, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 60। डायरेक्ट कर टिक करो और आगे बढ़ जाओ।
22 एक पर्सन है, वो कवर करता है 165 किलोमीटर 5 घंटे में। स्पीड ऑफ द फर्स्ट 100 किलोमीटर में स्पीड इतना है, स्पीड बाकी के में कितना रहेगा। आप कहोगे देखो एवरेज आप मुझे बताओ कि देखो और भी सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कर सकते हो, ऐसा करना चाह रहे हो तो टाइम के हिसाब से, बाकी एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगा के भी कर सकते हो, बाकी टाइम के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर लो। देखो सबसे पहले देख लो यहाँ पे कितना टाइम लग गया, आपको हो गया यहाँ पर 2 घंटे का टाइम लग गया, अभी 3 घंटे बचा हुआ है, तो 3 घंटे में कवर करना है कितनी डिस्टेंस, आपको 100 तो उसने कवर कर लिया, 65 और बची हुई है तो उसको 3 घंटे में कवर करना है, तो 65/3 ऑप्शन नंबर सी, ऐसे कर सकते हो। 63 नहीं है, 23 में बोला है कि एक्स एक नंबर है लीस्ट नंबर, तो एलसीएम निकालना है 5 डिजिट का, और जब डिवाइड किया जाए ये आपके पास इतने से, तो रिमाइंडर आपके पास इतना बचता है। ओके, तो आगे क्या बोला है कि सम ऑफ द डिजिट एक्स आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऐसा करो कि छोटे से छोटा नंबर मान लो आप, एक कितने 5 डिजिट का, तो मानते हैं, तो ये नंबर मान लिया मैंने, जैसे कि ये आपके पास कोई नंबर हो गया, ठीक है 5 डिजिट का। अब इसमें क्या है कि इन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास, आपको कि 12 है तो 12 को तो 4 × 3 लिख सकते हो, 16 है तो 4 × 4 लिख सकते हो, 35 है तो 5 × 7, और ये 42 है तो 42 को क्या लिखोगे, आप कहोगे 14 × 42, और इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख लो 2 × 3 × 7, ठीक है। तो एलसीएम में क्या क्या आएगा, देखो 4 तो 2 बार आएगा, तो आप कहोगे 16 आ जाएगा एक बार तो, ठीक है। नेक्स्ट ये इसका काम हो गया 4 का, 5 भी आएगा, ठीक है, 3 भी आएगा एक बार 7 भी आएगा, तो ये आपके पास एलसीएम होगा। तो ये 80 और ये 21, तो 80 एंड ये 21 मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे 21, ये 89, 1890, तो 1890 के मल्टीपल में बात करेंगे अब हम, ठीक है। 1890 के मल्टीपल में बात करेंगे। अब मुझे बताइए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करूँ, कितने संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए इसको, और उसके बाद में आगे कंडीशन देखेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, 5 बार करते हैं पहले तो, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, अब 5 बार तो कम हो जाएगा, 6 बार करो एक बार, तो 6 बार करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी 0, और 6 × 9 = 54, और आपके पास 18 × 6 = 108 और 5 कितना हो जाएगा 113, ये वैल्यू बन रही है। अब इससे थोड़ा सा छोटा लोगे क्या, फिर कितने डिजिट का हो जाएगा उसको भी देख लो आप, ठीक है। तो अगर छोटी वैल्यू ले हुए तो 18 × 5 = 90, तो वो तो आपके पास 4 डिजिट का ही रह जाएगा, लेकिन 5 का चाहिए तो आपका यही नंबर रहेगा, ठीक है। अब लेकिन क्या ये आंसर होगा, नहीं, इसमें भी कंडीशन है कि रिमाइंडर आपके पास इतना इतना बचना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर सबके अलग अलग है, तो 2 टाइप के रिमाइंडर होते हैं, एक जो दूसरा रिमाइंडर है जो माइनस करके निकालोगे, एक पॉजिटिव रिमाइंडर एक नेगेटिव रिमाइंडर, तो दोनों देखने रहते हैं कि कौन सा रिमाइंडर आपके पास सेम है, एक हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ पे सब अलग अलग है, तो दूसरा रिमाइंडर देखो 12 - 5 आप होगे 7, 16 - 9 आप होगे 7, 35 - 28 आप होगे 7, और 42 - 35 7, तो ये वाला रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे सीधा क्या करो कि इसमें से 7 माइनस कर दो, तो ये आपके पास डिविजिबल हो जाएंगे, और फिर ऐसा नंबर बचने वाला है सबसे। 7 जैसे ही डिवाइड माइनस किया इसमें से आपको होगे 11, 3, और आपके पास इसमें से माइनस करोगे तो 3, ये 7, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे बचने वाली है, ठीक है। 7 तो 3 बचेगा ना, ये 3 बनेगा, ये लास्ट में देखो 11, 3, 3, और ये आपके पास 7 माइनस करना तो 3 बन जाएगा, 11,333। अब वो इसमें भी आपको बताना है कि सम ऑफ द डिजिट एक्स का, तो 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, तो ये 11 हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 में बोला है कि सेलिंग प्राइस है 18 आर्टिकल का इक्वल है 21 आर्टिकल के, तो कॉस्ट प्राइस के, आप कहोगे एसपी 18 का एसपी 21 के सीपी के इक्वल है, तो सीपी से एसपी का रेशियो आप निकालोगे तो एसपी से सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 21 / 18। तो सीधा बात समझ में ये आ रही है कि 18 रुपये की कोई वस्तु 21 में बेचती है,
कितना प्रॉफिट कमा लिया, आपको कि 3 रुपये कितने पर, 18 पर। तो 3/18 आपको 1/6, 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3% का गेन हो गया उसको। इसमें बोला है आपसे, ये लास्ट सवाल है और इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या मामला है देखो समझो। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ द यील्ड क्रॉप स्टेट बी में 2018 में, लेस कितना लेस है क्रॉप के स्टेट सी में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो चीज़ जो चल रही है वो क्या है कि एवरेज, देखो सी का तो सभी स्टेट में एवरेज देखना है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, पूरा एवरेज देखना है और इसका 2018 में देखना है। तो पहले 2018 का तो देखना आसान है और सी पे बात करनी है और इसमें बी पे बात करनी है। तो 2018 में बी पर तो आपके पास 220 आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सी का डाटा पूरा देखना है। तो देखो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन सब का एवरेज देखना है। तो ये देखो 260, तो ऐसा करो 260 ही मैंने क्या किया, मान लो थोड़ी देर के लिए एवरेज इसका मान लिया। तो अब डेविएशन से कर लेता हूँ इसको, तो ये 0 0, ये आपके पास -30 हो गया, ये आपके पास -10 हो गया और ये आपके पास कितना हो रहा है, 280 है ना, तो प्लस का 20 हो गया, ठीक है। ये 40 माइनस का, ये प्लस का 20, तो माइनस का 20 ओवरऑल यहाँ से 1 2 3 4 5 5 हैं, तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4, इसमें से माइनस करोगे आप होगे 256। तो इसका मैंने एवरेज निकाल लिया 256, वैसे भी निकाल सकते थे, सबको जोड़कर डिवाइड बाई 5 से, ये एवरेज निकाल लिया। इसकी कैलकुलेशन देखनी है कि 220 से ये कितना यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में, ये वाली वैल्यू, यही तो बोला है कि इसमें इसके रेस्पेक्ट में क्या कितना लेस है। अब लेस तो है, ये तो दिख रहा है कितना लेस है। आप कहोगे यहाँ पर वैल्यू देखो 6 और ये आपके पास 3, ठीक है, 220 है ना, माइनस कर लो सिंपल सा, तो 36 कम है 256 के रेस्पेक्ट में, तो सॉल्व करना है इसको। तो अब अप्रोक्सीमेट करके आंसर लिखना है, पहली बात तो अप्रोक्सीमेट जैसे सवाल में भी बोला है, और मल्टीप्लाई 100 से करना है। तो क्या करें बताओ, सबसे पहले 6 और 5 11 और 2 13, ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा, 4 से काट सकते हो, 4 से काटा आपको कि 4 6 24 और एक बनेगा 4 चौके 16, 4 से 4 9 36, 4 से और काट लो इसको 16 बार, 4 से काटेंगे तो 25, 25 9 225 और इसमें 16 का डिवाइड करोगे तो 16 एकम 16 और आपके पास 6 बनेगा, 16 चौके 64, 14 पॉइंट करके कुछ आना चाहिए। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, 64 एक बन रहा है, तो हाँ ठीक है, 14 पॉइंट 14 के ही आसपास है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपके ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी अच्छे लेवल के सवाल हैं, तो आपको समझ में आए होंगे आई होप। तो बाकी नेक्स्ट क्लासेस इसकी आपको चाहिए सॉल्यूशन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।